बम बम भोले। जी, आप मुनसिफ टीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और हम इस वक्त ननमुनी बेस कैंप में है। ननमुनी बेस कैंप यानी कि श्री अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव जो है वो इसी ननमुनी बेस कैंप पे लगता है। ये हरियाणा से आए हुए कुछ लोग हैं, कुछ युवक हमारे साथ है, कुछ नौजवान हमारे साथ है। जम्मू के भगवती नगर से सीधे यहाँ अनंतनाग के पहलगाम में खूबसूरत वादियां, सुहाना मौसम और उत्साह आसमान को छूता हुआ। जी, आपका नाम? अमित। अमित जी, हरियाणा में किस जगह पे रहते हैं आप? करनाल से। करनाल से? हाँ जी। तो अभी यात्रा के लिए जा रहे हैं आप, कैसा इंतजाम है श्राइन बोर्ड की तरफ से? इंतजाम बहुत अच्छा है श्राइन बोर्ड का, और यहाँ का प्रशासन भी बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहा है। तो अभी आप बेस कैंप में है, पहलगाम को देखकर कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है पहलगाम। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो यात्रा के लिए आ रहे हैं, अभी 2-3 या 3 दिन के बाद जो गुफा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? कहना चाहूंगा शांति बनाए रखें, प्यार से आए और बहुत अच्छे दर्शन होंगे बाबा के। हरियाणा से इधर पहलगाम तक किसी चीज की कोई तकलीफ मत हुई आपको? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। जाते ही हमें ट्रेन से उतरते ही हमें आईडेंटिटी कार्ड मिल गया अपना, और आते ही हम यहाँ पहलगाम आए। यहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम बना रखा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम? बहुत बढ़िया प्रोग्राम। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राकेश कुमार है। हम भी सर हरियाणा करनाल डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो हरियाणा से आप यहाँ पे पहुंचे, कैसे इंतजाम लगे आपको श्राइन बोर्ड की तरफ? प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पे, खाने के लगा लो या हर तरीके की पूरी फैसिलिटी दी गई है। कौन सी उम्मीद लेकर आप बाबा के दर्शन को जा रहे हैं? मैं सर इसलिए जा रहा हूँ, जो मेरे भाई खड़े आए हैं कि हमको साथ जोड़ कर रखे और हम हर बार बाबा के दरबार पे जाएं। तो ये भाई है आपके सभी? ये मेरे सारे भाई फ्रेंड सर्कल में है। फ्रेंड सर्कल में है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा प्रीतम है सर। प्रीतम जी, आप भी हरियाणा से है? हाँ जी, तो हरियाणा। अभी पहलगाम में है आप, तो किस तरह की सुविधा आपको यहाँ पे मिल रही है? बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर। और तो कोई शिकायत वगैरह किसी सरकार से, जो यूटी की सरकार है उनसे, श्राइन बोर्ड से? नहीं, कोई शिकायत नहीं श्राइन बोर्ड से। ये छत्तीसगढ़ से आए हुए नौजवान है, तो आपका नाम जानना चाहेंगे? गौरव साहू। गौरव जी, पहली बार कश्मीर आना हुआ? ये दूसरी बार में, पिछले साल और आया था मैं। घूमने के लिए आए थे या फिर यात्रा के लिए आए थे? यात्रा के लिए आया था। तो इस बार अपने दोस्तों को भी लेके आए साथ में? जी, साथ में लेके आए। तो कैसा उत्साह है? उत्साह तो बहुत है। तो क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं? बाबा का आशीर्वाद इसी प्रकार बने रहे और हम लोग हमेशा आते रहे यहाँ पे। देशवासियों के लिए कोई खास पैगाम? यहाँ बेझिझक आए, डरे ना किसी चीज के लिए, और बाबा का आशीर्वाद है तो यात्रा चलती रहेगी। तो अभी तक जितने लोगों से भी हमने बात की है, सभी का ये कहना है कि जो लोग आना चाहते हैं वो आए, बिला झिझक आए। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है जो श्राइन बोर्ड की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया है, जगह जगह सुरक्षा के सभी इंतजाम है यहाँ पे। का नाम जानना चाहेंगे हम? अनिकेत तिवारी। क्या था यूट्यूब वगैरह में, और मेरा दोस्त भी आया हुआ है यहाँ पे, तो उसने भी मेरे को गाइड किया है कि कैसा होता है यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह सारा चीज डिटेल में। तो मैंने भी सोचा कि एक बार मेरे भी जाना चाहिए, और काफी दिन से मेरा मन भी था कि जाना है, बाबा का जी का दर्शन करना है। और मैंने वादियां सिर्फ पिक्चरों में इस सारी चीजों में देखी, लेकिन मेरे को रियल लाइफ में देखना था ये सब नेचुरल चीजें, तो काफी नया चीज रहा मेरे। इंतजाम कैसे हैं जो अमरनाथ यात्रा है? काफी अच्छा है। श्री जो श्राइन बोर्ड है उनकी तरफ से कैसे इंतजाम? काफी अच्छा है इंतजाम तो, और मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसे ही रहे, और जितने भी लोग हैं सब आराम से यहाँ पे आए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और अच्छे से एंजॉय करें, और काफी अच्छी जगह है। आपका नाम जानना चाहेंगे? टिकेंद्र साहू। तो कहाँ से आए हैं आप? रायपुर, छत्तीसगढ़ से। तो सभी छत्तीसगढ़ से है? जी। तो क्या पहली बार यहाँ पे आना हुआ? जी, पहली बार आना हुआ। कैसा लगा कश्मीर? बहुत बढ़िया, शानदार। तो रास्ते में कोई तकलीफ वगैरह? सभी इंतजाम मुकम्मल थे? नहीं, शानदार, एक नंबर थे। जवानों का भी तैनात अच्छे से रहा, परफेक्ट है। बारी बारी से एक छोड़ते जा रहा है तो एक ले जाते जा रहा है, परफेक्ट, और साथ ही में आए हैं। क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे आप देशवासियों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं मगर किसी वजह से नहीं आ पाते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी तरीके से एक बहाना जो रहता है वो तो आता ही है, वो छोड़ के आप एक बार घूमने जरूर आओ। एक बार आओगे तो बार बार आने का मन करेगा, ये ऐसा नेचर है यहाँ का। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए आए हो या फिर टूरिज्म की गर्ज से आए हो। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे हम? मेरा नाम दीपक। दीपक जी, कहाँ से आए हैं आप? बेंगलोर से। आप यात्रा के लिए आए हैं? यात्रा के लिए। तो क्या ये आपका पहली बार? फर्स्ट टाइम। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। तो भगवती नगर से आप सुबह सवेरे निकले,
और यहाँ इस वक्त आप पहलगाम के बेस कैंप में है, तो रास्ते में कोई तकलीफ वगैरह, सभी इंतजाम कैसे थे? इंतजाम सभी अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, अच्छा था एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम आए, अच्छा लगा। तो कोई ऐसी कोई बात जो आप बोलना चाहें जो श्राइन बोर्ड को मजीद जिसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत हो? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बढ़िया है, एकदम अच्छा लगा मेरे को। दोबारा आना चाहेंगे आप? जरूर, ऐसी जगह पे कौन नहीं आएगा। ऐसा कोई पैगाम जो आप देशवासियों तक पहुंचाना चाहेंगे इस हवाले से, यात्रा के हवाले से? ये यात्रा बहुत अच्छी है, मैं तो बोलता हूँ कि जिंदगी में एक बार तो आना ही चाहिए सबको इधर यात्रा करने के लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने बहुत सारे यात्रियों से बात की जो यात्रा के लिए जा रहे हैं, पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये इलाका पहलगाम का इलाका है, नुनमुनी बेस कैंप है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यात्रा यहीं से शुरू होती है। ये बेस कैंप है और एक जमाना वो भी गुजरा है जब इसी बेस कैंप से पवित्र गुफा को जाने वाले यात्री पैदल सफर करते थे। यहां से बेस कैंप से पवित्र गुफा तक कमोबेश 50 किलोमीटर दूरी का फासला है और इसमें से 30 से जायद किलोमीटर जो है यात्री पैदल सफर करते हैं या फिर घोड़ों पर सफर करते हैं। इसमें यूटी इंतजाम की तरफ से तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। जो यहाँ पे काम करने की गर्ज से मुकामी नौजवान है वो 24 घंटे यात्रा की सुविधा के लिए दस्तयाब रहते हैं। मुख्तलिफ महकमों की तरफ से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो महकमा सेहत हो, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हो या फिर दूसरे जो है महकमा एनिमल हस्बेंड्री हो, जिनकी तरफ से पिट्ठू वाले इसमें खासा रोल अदा करते हैं। यहाँ पे मुकामी नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? एजाज साहब, बेस कैंप में है आप इस वक्त, कोई खास वजह? करने के लिए कौन सा काम करते हैं आप? यहाँ पे हेल्पर का काम करते हैं, यानी कि ये एजाज साहब है। यात्री जो है जो यात्रा के लिए आते हैं उनका हेल्प करने के लिए आते हैं। ये सिर्फ रोजगार नहीं है इनके लिए, बल्कि ये कश्मीरियत है। चाहे इनको पैसा कम मिले मगर ये यात्रा की खिदमत करने से नहीं रखते रहते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद शफी। कहाँ पे रहते हैं आप? कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा से आप यहाँ पे आए? किस घर से आए आप? हमारे खिदमत करने के लिए इनके। तो ये बेरोजगारी आपको यहाँ पे लेके आई या फिर ये उत्साह लेके आया कि आप यात्रियों की खिदमत करें? यात्रियों को खिदमत करें। ये दोनों चीजें हैं, बेरोजगारी भी है और इस वजह से थोड़ा रोजगार भी मिल रहा है। मगर असल वजह जो है, हमने जितने भी यहाँ पे लोग हैं मकामी लोग उनसे बात की, असल वजह यह है कि यात्रियों की खिदमत की जाए। जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे यात्रा के लिए आते हैं उनकी खिदमत की जाए ताकि उनको किसी भी तरह की कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। स्टेट से आए हुए यात्री जो है उनसे हमने बात की। अभी तक सभी इत्मीनान बख्श बयान दे रहे हैं कि श्राइन बोर्ड की तरफ से तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त है और ये यात्रा 52 दिन तक मुसलसल जारी रहेगी।